महानूर ने गलती से एक सूखा पत्ता उठाया और वह एक चमचमाता रेड डायमंड बन गया। महानूर डर गई। उसने एक पत्थर छुआ, वह भी रेड डायमंड बन गया। घर पहुंची तो दरवाजा छुआ, रेड डायमंड। कुर्सी छुई, रेड डायमंड। टीवी छुई, रेड डायमंड। पानी का गिलास छुआ तो वह भी रेड डायमंड से भर गया। पूरा घर चमकते हुए रेड डायमंड्स के ढेर से भर गया। पड़ोसी यह देखकर हैरान रह गए। देखते ही देखते ये खबर पूरे गाँव में फैल गई। अब गाँव वाले महानूर की मदद करने के बजाय लालच में अंधे हो गए। कोई उसका हाथ पकड़कर अपने घर को छुआना चाहता था, कोई अपनी दुकान को और कोई अपनी जमीन को। जब महानूर ने मना किया तो लोग गुस्सा हो गए। एक औरत चिल्लाई, ये लड़की अकेले अमीर बनना चाहती है। गाँव के मुखिया ने भी लोगों का साथ दिया। महानूर के लालची घर वालों ने कहा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो इस घर में नहीं रह सकती। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। जिन लोगों से उसने जिंदगी भर इतना प्यार किया था, वही लोग लालच में उसके दुश्मन बन गए। उस रात गांव वालों ने महानूर को घर से निकाल दिया। महानूर अकेली शहर की ओर चल पड़ी। कई दिन भूखे रहने के बाद वह एक अनाथालय के पास पहुंची। वहाँ छोटे छोटे बच्चे फटे पुराने कपड़ों में बैठे थे। महानूर ने एक पत्थर को छुआ और वह एक बड़ा सा रेड डायमंड बन गया। फिर दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर। देखते ही देखते वहाँ रेड डायमंड्स का ढेर लग गया। महानूर ने उन रेड डायमंड्स को बेचकर सारा पैसा अनाथ बच्चों की पढ़ाई और खाने पर खर्च कर दिया। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग महानूर को फरिश्ता कहने लगे। बड़े बड़े लोग उससे मिलने आने लगे। महानूर ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके कई स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवा दिए। कुछ ही सालों में उसका नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। एक दिन वही गांव वाले जिन्होंने उसे घर से निकाला था, मदद मांगने उसके पास पहुंचे। लेकिन महानूर सिर्फ मुस्कुराई और बोली, जब मुझे अपनों की जरूरत थी तब तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था। गांव वाले शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन उस रात महानूर अपनी आलीशान हवेली में अकेली बैठकर रो रही थी, क्योंकि लोगों की इतनी मदद करने के बाद भी किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।